बहुत अरसा पहले की बात है जब अरब के सहराओं में काफिले तवील सफर करते थे। इन सहराई रास्तों में सफर आसान न था, जहां पानी की कमी, सख्त गर्मी और लुटेरों के हमले आम बात थी। उन्हीं ताजिरों में एक नौजवान हसन भी था जो अपनी ईमानदारी और जहानत में मशहूर था। वो एक कामयाब ताजिर बनने और अपने खानदान का नाम रोशन करने की ख्वाहिश रखता था। एक दिन वो अपनी तिजारत में एक नए बाजार की तलाश में निकला। इसके पास कीमती रेशमी कपड़े, खुशबुएं और जवाहरात थे जिन्हें वो फरोख्त करके अच्छी रकम कमाना चाहता था। कई दिन के तवील सफर के बाद जब पानी की मशकें खत्म होने लगे तो इसने दूर एक बस्ती देखी। वो थकन से निढाल था और इस उम्मीद में बस्ती की तरफ बढ़ा कि वहां ताज़ा पानी और कुछ आराम मिल सकेगा। बस्ती में दाखिल होते ही लोग मुस्कुराकर उसका इस्तकबाल करने लगे। एक तवील कामत शख्स जिसकी दाढ़ी मेहंदी से रंगी हुई थी आगे बढ़ा और बोला, ए मुअज़्ज़ज़ मुसाफिर, हमारी बस्ती में खुश आमदीद। तुम थके मांदे लगते हो, आओ हम तुम्हें पानी और खाने में नवाजते हैं। ये शख्स शेख नुमान था जो बस्ती का सरदार था। हसन को इस मेहमान नवाजी ने हैरान कर दिया। बस्ती में लोग खुश अखलाक और मुहज़्ज़ब मालूम होते थे। शेख नुमान ने इसे अपने साथ एक बड़े खेमे में ले जाकर बिठाया जहां मशरक़ी खुशबुएं महक रही थीं। खजूरें और दूध पेश किया गया और बस्ती में चंद मुअज़्ज़ज़ अफराद भी वहां आ बैठे। तुम कहां से आए हो और कहां जाने का इरादा है? शेख ने पूछा। हसन ने अपनी तिजारत के बारे में बताया और सभी बड़े शौक से इसकी बातें सुनने लगे, मगर उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो किसी मौका की ताक में हों। रात में जब सब सो गए तो हसन ने काफिले में चंद तजर्बाकार अफराद से बात की। एक बूढ़े ताजिर ने आहिस्ता आवाज में कहा, यह बस्ती कुछ अजीब लग रही है। मैंने सुना है यहाँ से जो मुसाफिर गुजरते हैं वो वापस नहीं आते। ये सुनकर हसन के दिल में शक पैदा हुआ, मगर वो खामोश रहा। अगले दिन बस्ती के लोग उसे अपनी खुशहाल मंडी और जरखेज खेत में ले गए, मगर एक बात अजीब थी, बाजार में ज्यादातर वही लोग नजर आ रहे थे जो मेहमानों का इस्तकबाल करते थे और कहीं भी कोई नया मुसाफिर दिखाई नहीं दे रहा था। रात में जब खामोशी छा गई तो हसन ने बस्ती के एक पुराने कोने में सरगोशियां सुनी। वो दीवार के पीछे बैठकर सुनने लगा। ये नया ताजिर अमीर लगता है, कल रात उसे ठिकाने लगा देते हैं और उसका सारा सामान बांट लेते हैं। ये सुनते ही हसन के होश उड़ गए। वो समझ गया कि ये बस्ती असल में लुटेरों की पनाहगाह है जो मेहमानों को खुश इखलाकी से फंसा कर उन्हें लूट लेते हैं और फिर मार देते हैं। अब हसन को यहाँ से निकलने और उन चालाक ठगों को सबक सिखाने का मंसूबा बनाना था। अगली सुबह हसन ने शेख नुमान और उसके साथियों के पास जाकर कहा, मैं तुम्हें एक खास बात बताना चाहता हूँ, मगर ये राज सिर्फ शेख को मालूम होना चाहिए। जल्द ही एक खुफिया इजलास बुलाया गया और हसन ने धीमी आवाज में कहा, मेरे आबा व अजदाद ने एक कीमती खजाना दफन किया था जो सोने और जवाहरात से भरा हुआ है। मैं जानता हूँ वो कहाँ है, मगर मैं अकेला इसे नहीं निकाल सकता। अगर तुम मेरी मदद करो तो मैं तुम्हें इसमें हिस्सा दूंगा। ये सुनते ही शेख और उसके साथियों की आंखों में लालच की चमक दौड़ गई। वो फौरन खजाने की तलाश में निकलने के लिए तैयार हो गए। हसन ने उन्हें रेगिस्तान के एक वीरान मकाम पर ले जाने का फैसला किया। जैसे ही काफिला रवाना हुआ, इसने जानबूझकर सबको ऐसे रास्तों पर ले जाना शुरू किया जो सख्त और दुश्वार गुजार थे, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा थक जाएं। 2 दिन के सफर के बाद वो एक सुनसान इलाके में पहुंचे जहां रेत के टीलों के सिवा कुछ न था। हसन ने कहा, यहीं खजाना दफन है, हमें खोदना होगा। सब तेजी से खोदने लगे, पसीने में शराबूर हो गए, मगर खजाने का नाम वो निशान तक न मिला। जब वो मुकम्मल थक चुके तो हसन ने खामोशी से उनके ऊंटों की रस्सियां काट दी और खुद एक घोड़े पर सवार होकर तेजी से बस्ती की तरफ रवाना हो गया। थक बे यार और मददगार रेगिस्तान में फंस गए जहां पानी और खुराक के बगैर उनके जिंदा बचने के इम्कानात कम थे। जब हसन बस्ती में वापस पहुंचा तो वहां के आम लोग हैरान हो गए। इसने सबको इकट्ठा किया और कहा, वो तमाम जालिम लोग जो तुम पर जुल्म करते थे अब कभी वापस नहीं आएंगे। ये बस्ती अब तुम्हारी है और तुम्हें इसका इंतजाम ईमानदारी से चिल्लाना होगा। बस्ती के आम लोग जो अरसे से खौफ में जी रहे थे, खुशी से झूम उठे। उन्होंने हसन का शुक्रिया अदा किया और इसे अपना नजात दहिंदा करार दिया। कुछ दिनों बाद हसन ने अपना काफिला तैयार किया और तिजारत के सफर पर रवाना हो गया, मगर उसकी बहादुरी और अक्लमंदी की कहानी नस्ल दर नस्ल सुनाई जाने लगी ताकि लोग सच्चाई, दियानतदारी और अक्लमंदी की अहमियत को समझ सकें।